जय श्री राम मित्रों। रामायण के अनुसार रावण लंका का अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान राजा था। वह ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण को दशानन, लंकेश और लंकापति जैसे नामों से भी जाना जाता है। उसके जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं विभिन्न रामायणों, पुराणों और लोक कथाओं में मिलती है। इसी कारण उसकी पत्नियों और रानियों की संख्या के बारे में अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। रावण की मुख्य रानी मंदोदरी रावण की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध पत्नी थी। उनका उल्लेख लगभग सभी रामायणों में मिलता है। मंदोदरी असुरराज माय दानव और अप्सरा हेमा की पुत्री थीं। वे अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, धर्मपरायण और दूरदर्शी थी। कहा जाता है कि रावण ने उनसे विवाह करके उन्हें लंका की महारानी बनाया था। मंदोदरी अपने पति रावण को बार बार सही मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले आया, तब भी मंदोदरी ने उसे समझाया कि वह सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम के पास लौटा दे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन रावण अपने अहंकार में डूबा रहा और उसने उनकी बात नहीं मानी। परिणाम स्वरूप लंका का विनाश हुआ और स्वयं रावण का अंत भी हुआ। क्या रावण की केवल एक ही पत्नी थी? नहीं। अधिकांश ग्रंथों में मंदोदरी को मुख्य रानी बताया गया है, लेकिन कई पुराणों और क्षेत्रीय कथाओं में रावण की अन्य पत्नियों का भी उल्लेख मिलता है। इनमें प्रमुख नाम हैं मंदोदरी, धान्यमालिनी, अन्य राक्षसी कुलों की राजकुमारियां। हालांकि सभी ग्रंथ इन नामों पर एक मत नहीं है। धान्यमालिनी कौन थी? धान्यमालिनी का उल्लेख कुछ रामायण परंपराओं में रावण की दूसरी प्रमुख पत्नी के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि वे भी अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली थीं। कुछ कथाओं में उन्हें रावण के पुत्र अतिकाय की माता बताया गया है। हालांकि विभिन्न ग्रंथों में इस विषय पर मतभेद है। रावण की अन्य रानियां वाल्मीकि रामायण में संकेत मिलता है कि रावण के महल में अनेक स्त्रियां और रानियां थीं। जब हनुमान जी सीता माता की खोज करते हुए लंका पहुंचे, तब उन्होंने रावण के महल में अनेक सुंदर स्त्रियों को देखा। इनमें कई उसकी पत्नियां थीं और कई वे स्त्रियां थीं जिन्हें उसने विभिन्न राज्यों से जीतकर लाया था। कुछ कथाओं के अनुसार रावण की रानियों की संख्या सैकड़ों में थी। कुछ लोक कथाएं तो हजारों तक उल्लेख करती है, लेकिन इन संख्याओं का स्पष्ट और प्रमाणित उल्लेख मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। रावण ने इतने विवाह क्यों किए? प्राचीन काल में शक्तिशाली राजाओं द्वारा अनेक विवाह करना असामान्य नहीं माना जाता था। इसके पीछे कई कारण होते थे। राजनीतिक संबंध मजबूत करना, विभिन्न राज्यों से गठबंधन बनाना, साम्राज्य का विस्तार, राजवंश की प्रतिष्ठा बढ़ाना। रावण भी एक विशाल साम्राज्य का शासक था, इसलिए विभिन्न कुलों और राज्यों की राजकुमारियों से उसके विवाह होने की कथाएं मिलती हैं। रावण की अनेक पत्नियों से कई पुत्र पुत्रियां थीं। इनमें प्रमुख हैं मेघनाद, इंद्रजीत, अक्षय कुमार, अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक। इनमें मेघनाद सबसे पराक्रमी माना जाता था। उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित किया था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा गया। रावण का महल और उसकी रानियां लंका का राजमहल सोने से बना बताया गया है। वहाँ ऐश्वर्य, धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी। रावण की रानियां अत्यंत विलासपूर्ण जीवन जीती थीं। महल में संगीत, नृत्य और उत्सवों का आयोजन होता रहता था। लेकिन इस वैभव के बावजूद मंदोदरी जैसी बुद्धिमान रानी अपने पति के अहंकार और अधर्म से चिंतित रहती थीं। मंदोदरी का चरित्र क्यों विशेष माना जाता है? रामायण में मंदोदरी को आदर्श स्त्री और बुद्धिमान रानी के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी विशेषताएं थी पति के प्रति निष्ठा, धर्म की समझ, दूरदर्शिता, न्यायप्रियता, सत्य बोलने का साहस। उन्होंने कई बार रावण को समझाया कि अधर्म का मार्ग छोड़ दें
लेकिन जब रावण नहीं माना तब उन्होंने आने वाली विनाश को पहले ही पहचान लिया था। क्या सीता रावण की रानी बनी थी? नहीं, सीता को रावण ने हरण करके लंका अवश्य लाया था, लेकिन उन्होंने कभी भी रावण को पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। सीता माता अशोक वाटिका में रही और पूरी निष्ठा के साथ श्री राम की प्रतीक्षा करती रही। रावण उन्हें अपनी रानी बनाना चाहता था, लेकिन वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हुआ। विभिन्न राज्यों में मतभेद रावण की पत्नियों की संख्या के विषय में अलग अलग ग्रंथ अलग जानकारी देते हैं। कुछ परंपराएं केवल मंदोदरी का उल्लेख करती हैं, कुछ में मंदोदरी और धान्य मालिनी का नाम मिलता है। कुछ लोक कथाएं सैकड़ों रानियों की बात करती हैं, कुछ कथाओं में हजारों स्त्रियों का वर्णन मिलता है। इसलिए किसी एक निश्चित संख्या को ऐतिहासिक या शास्त्रीय रूप से अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। रामायण की परंपराओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रावण केवल एक रानी का राजा नहीं था, उसकी मुख्य महारानी मंदोदरी थी, जबकि धान्य मालिनी सहित अन्य पत्नियों का भी उल्लेख मिलता है। उसके राजमहल में अनेक रानियां और स्त्रियां रहती थी, इसलिए उसे बहुपत्नी राजा माना जाता है। हालांकि उसकी पत्नियों की सटीक संख्या किसी प्रमाणिक ग्रंथ में स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है। रावण की सबसे बड़ी पहचान उसकी अनेक रानियां नहीं, बल्कि उसका असाधारण ज्ञान, महान शक्ति और अंततः उसका अहंकार है। यही अहंकार उसके पतन का कारण बना। और रामायण का सबसे बड़ा संदेश भी यही है कि कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, अधर्म और अहंकार अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।